ओबीसी और मुसलमानों की अब बिहार में मौज होने वाली है। इसका कारण क्या है, हम पूरी रिपोर्ट आपको बताते चल रहे हैं। जैसा कि बिहार में 7 जनवरी 2023 से जातीय जनगणना का पहला चरण शुरू हो चुका है और पहले चरण में मकानों की गिनती की जाएगी, मकानों का नंबर दिया जाएगा और दूसरे चरण में जातियों की गिनती होगी, यानी कि आपसे जात आकर के पूछा जाएगा कि आप किस जाति से हैं, आपके घर में कितने सदस्य हैं, और जातीय जनगणना शुरू हो चुकी है। हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो कमेंट में बहुत सारे लोग आकर के कहते हैं कि जातीयता आप कर रहे हैं या आपको किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए। तो हमारा उन लोगों से सवाल है कि अगर आपकी हैसियत है, अगर आपकी औकात है, अगर आप में हौसला है तो नीतीश तेजस्वी सरकार से जाकर के पूछिए कि बिहार में जातीय जनगणना क्यों कराया जा रहा है। सरकार पूछती है आपसे, जात आकर के पूछती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम जात की बात कर देते हैं तो बहुत बुरी बात हो जाती है। तो हमें उन अनपढ़ मूर्ख लोगों को कोई जवाब नहीं देना। लेकिन आप ये जानते चलिए कि बिहार में जातीय जनगणना का प्रथम चरण अब शुरू हो चुका है, जो कि 21 जनवरी तक चलेगा। और जैसा कि अब उम्मीद जताया जा रहा है और ये हकीकत भी है कि बिहार में ओबीसी और मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा ओबीसी की जनसंख्या है। अब जो भी योजना बनेगी, जो भी नीतियां निर्धारित होंगी, वो सब जातियों के जनगणना के आधार पर बनेगी। यानी कि अब नेता जातिगत राजनीति जो पहले से करते आ रहे हैं उसमें और ज़्यादा बढ़ावा होगा और अब सभी लोगों के लिए कोई नियम कानून नहीं बनेगा। जिस जात का जितना ज़्यादा जनसंख्या है उस आधार पर अब योजना का निर्माण होगा, योजना बनेगी, वैसे ही नीतियां बनेंगी। अभी आपने देखा होगा कि भागलपुर में जब एक मुसलमान ने एक यादव महिला को, बहन नीलम यादव को जब काट दिया बेदर्दी से, तब वहाँ पर कोई भी यादव नेता नहीं पहुँचा था। क्यों नहीं पहुँचा था? वो इसलिए नहीं पहुँचा था क्योंकि मुसलमान वोट जाने का खतरा था। यानी कि वोट के लिए कुछ भी होगा। तो आगे जो आप लोग कहते हैं कि बिहार विकास करेगा, हम ये लिख करके दे देते हैं कि बिहार कभी विकास नहीं कर सकता है, कभी नहीं। आने वाले 50-100 साल में भी बिहार विकास नहीं करेगा और बिहार के लोग बाहर जाकर के मजदूरी करते रहेंगे, क्योंकि बिहार के लोगों की मानसिकता ऐसी है, इतनी गंदी मानसिकता के लोग हैं जो जात देख करके और वैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो जातीयता को बढ़ावा देते हैं। अभी जो जातीयता को बढ़ावा देने के लिए ही ये सब किया जा रहा है ना। अब मान लीजिए कि अगर जातीय में ये निकल के आता है कि अगर किसी एक जाति की बात, हम किसी जाति का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी एक विशेष जाति की अगर ज़्यादा जनसंख्या है तो अब नेता वोट बैंक के लिए, ताकि उस वोट बैंक को खुश रखने के लिए उसी योजना का निर्माण करेंगे। अगर वो लोग किसी प्रकार का उपद्रव भी करेंगे तो उनको कोई नहीं रोकेगा, उनको खुलेआम छूट दी जाएगी। और आने वाले समय में जब जातीय जनगणना जब पूरी होगी और जब ये सामने निकल के आएगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा किस जाति की जनसंख्या है, उसके बाद आप उस जाति का उपद्रव देख लीजिएगा। और अब बिहार में पलायन फिर से एक बार शुरू होगा, क्योंकि हमें जो उम्मीद है, हम उस जाति का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि वही जाति सबसे ज़्यादा जनसंख्या में ज़्यादा आएगा, जो कि पहले से उपद्रव करता हुआ आ रहा है और आगे भी वो और बढ़ चढ़ के उपद्रव करेगा और सरकार की तरफ से भी उसको खुली छूट मिलेगी। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।